श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 13। और जैसा कि हम अध्याय 5 में हैं और यहाँ पे हमने पढ़ा है, समझा है कि प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रकृति ही प्रकृति है। ठीक है। लेकिन अध्याय 2 में सांख्य योग में कहा गया था कि तुम प्रकृति से परे हो। ठीक है ना, तुम प्रकृति से परे हो। वहां पे हमें समझाया गया था कि हमें संयम रखना है, अपनी इंद्रियों को बस में रखना है, कछुए के भांति खोल के अंदर रखना है। उसी तरह से अपनी इंद्रियों को भी संयमित रखना है। कब तक? जब तक तुम आत्मस्थ नहीं हो जाते। तो ये बात अध्याय 2 की थी, क्योंकि हम शुरू में सीख रहे थे, है ना, कि आत्मज्ञान क्या है, अपने आप को जानना किसे कहते हैं, अहम क्या है। तो वहां पे 3 की बात होती है, अहम, आत्मा और प्रकृति, है ना। बात होती है प्रकृति, अहम और आत्मा की, कि प्रकृति अलग है, अहम अलग है और आत्मा है। 3 की बात की जाती है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम प्रकृति ही प्रकृति हो। यहाँ तो 3 की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ प्रकृति की बात हो रही है कि प्रकृति ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस चीज को कैसे समझें? ठीक है। तो वहां की बात सही है कि यहाँ की बात सही है? क्या सही है, किस तरह से हम इसे समझें? ठीक है। तो इसे समझने के लिए आज कह रहे हैं, जितेंद्रिय मनुष्य मन से सभी कर्मों में कर्ता भाव और भोक्ता भाव को त्यागते हुए 9 द्वार रूपी शरीर से ना कुछ करके ना कुछ करा के आनंद को प्राप्त होता है। ना कुछ करके और ना कुछ करा के आनंद को प्राप्त होता है। सत्य शांत साक्षी रहे, प्रकृति कर्म करती रहे, सब सौंप कर मैं सो गया, ये खेल खुद चलता रहे। ये कौन बोल रहा है? ये अहंकार बोल रहा है कि सत्य शांत साक्षी रहे, प्रकृति कर्म करती रहे, सब सौंप कर मैं सो गया। यहाँ पे अहंकार सो गया, है ना, ये खेल खुद चलता रहे। तो अब यहाँ पे प्रकृति और आत्मा है, अहंकार सो गया। ठीक है। पर ये कैसे, मतलब पहले तो हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, ये 3 है, प्रकृति, अहम, आत्मा। तो ये जो अहम बीच में है ना, ये तो 2 थे, प्रकृति और आत्मा, सत्य। लेकिन ये अहम जो बीच में आ गया है, तो ये क्या करता है कि ये ना इधर का है ना इधर का है, ये बीच में है। तो ये क्या करता है, प्रकृति को भोग कर, प्रकृति से कामना का रिश्ता रखता है। ये नहीं कहता कि मैं प्रकृति हूँ, ये कहता है मैं प्रकृति से अलग हूँ, है ना। और जब ये अलग हो गया तो अब ये अधूरा हो गया, अपूर्ण हो गया। तो ये अब कहता है कि मैं प्रकृति को भोग कर आत्मा बन जाऊंगा। अच्छा। मतलब इसको भी धोखा दे रहा है ना, प्रकृति को भोग कर आत्मा बन जाऊंगा। मतलब आत्मा से मिलना नहीं है, आत्मा सच में नहीं होना है, प्रकृति को भोगेगा तो ये आत्मा हो जाएगा, ऐसी उसकी कामना है। लेकिन अब वो है तो प्रकृति ही। अगर प्रकृति ही प्रकृति को भोगेगी तो कभी वो उसकी कामना पूरी होगी, क्योंकि है तो ये भी प्रकृति ना, हम भी एक प्रकृति का तत्व ही है ना। अब जैसे कि कोई चीज है जो मान लो कि तुम स्त्री हो, है ना, तो स्त्री को क्या भोग सकती है? स्त्री भोगने के लिए पुरुष के पास जाती है, पुरुष भोगने के लिए स्त्री के पास आता है ना। मतलब अपने ही जैसी चीज का भोग नहीं करते हैं। तो अगर तुम प्रकृति ही बन जाओ, अहंकार प्रकृति ही बन जाए, तो प्रकृति का फिर भोग नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए उसे दूरी बनानी पड़ती है। वो कहता है मैं प्रकृति से संबंधित हूँ, नाता तो है लेकिन मैं प्रकृति नहीं हूँ। ठीक है जी। तो इस चीज को जब ज्ञान आता है, जब आत्मज्ञान होता है, तो इस चीज को समझ में आ जाता है कि जो ये अहंकार है, ये जो कामना का रिश्ता रखता है प्रकृति से, ये चीज जब हट जाती है, जब ये रहती ही नहीं है ना, ये सो गया, समझ गया कि ऐसे से तो मैं अशांत ही रहूंगा, पूर्ण ही रहूंगा, पूर्णता तो मिलेगी नहीं मुझे। तो ये जान लेना कि ये कामना किस लिए हो रही है, ये कामना किसको है और इसको क्या मिल रहा है, ये चाहता क्या है और मिल क्या रहा है। चाहता तो शांति है, बनना तो आत्मा चाहता है, लेकिन अधूरापन मिलता है, अपूर्णता मिलती है, दुख मिलता है। तो जब ये जान लेता है
कि मैं सिर्फ बना बैठा हूँ इसलिए मुझे ये सब मिल रहा है ना। क्योंकि प्रकृति तो निरंतर कर्म कर रही है, प्रकृति में प्रवाह निरंतर हो रहा है, प्रकृति का काम ही है बहना। और आत्मा मतलब जो सत्य है वो दृष्टा है, वो साक्षी है, वो इस प्रवाह को देख रही है। ठीक है। तो जब ये अहंकार समझ जाता है, जब ज्ञान हो जाता है इसको, तो ये बोलता है कि जब सब अपना काम कर रहे, प्रकृति अपना काम कर रही, सत्य अपना काम कर रहा, तो मैं सो जाता हूँ, मेरी जरूरत ही नहीं है। ये बीच से हट जाता है। या कह लो कि वो प्रकृति ही समझ लेता है अपने आप को, प्रकृति के प्रवाह में बहने लगता है। जैसे एक तिनका, जैसे एक पत्ता है ना, नदी में आ गया तो बह रहा है, तो अब वो प्रकृति के प्रवाह में बहने लगता है। अब वो ये नहीं कहता कि मैं हूँ। ठीक है। वो मैं भाव जो उसका है, अहंकार, वो खत्म हो जाता है ज्ञान से। सही बात। ठीक है। अब वो प्रकृति के बहाव में बह रहा है और आत्मा उसकी साक्षी हो गई है ना। वो तो प्रकृति को कर्म करते हुए देख रही है। ये तो जब से प्रकृति है तब से आत्मा भी है, सत्य भी है। कर्म होते हुए देखना, इसी को तो आत्मा कहते हैं, सत्य कहते हैं कि दृष्टा बन जाओ प्रकृति के, भोक्ता नहीं, है ना। भोक्ता कब होगा? जब वो अहंकार होगा। जब अहंकार ये समझ जाता है तो फिर वो प्रकृतिस्थ हो जाता है। और इसी को आत्मस्थ होना भी कहते हैं। इसी को कहते हैं कि तुम प्रकृति से परे नहीं हो, तुम एक हो, प्रकृति के ही अंश हो तुम, है ना। मतलब तुम अलग समझते हो लेकिन अलग हो नहीं, क्योंकि तुम जिसे भोगना चाहोगे तुम वही रह के नहीं भोग सकते हो, तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा। तुम अलग होगे तभी दूसरी चीज को समझोगे कि मुझे इसे भोगना है ना। अब जब तुम प्रकृति हो गए तो प्रकृति को कैसे भोग सकती है? आ रहा समझ में? फिर ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ जो प्रकृति में है वो तो मैं भी हूँ, है ना। मतलब जैसे रेत है, नदी है, पहाड़ है, हवा है, जो भी है वो सब प्रकृति ही है। वही प्रकृति हम भी हैं। मतलब हम कोई नए थोड़ी हैं, हम अभी थोड़ी जन्म ले रहे हैं। ये तो जब से पृथ्वी है, जब से प्रकृति है, तब से है ये, है ना। कभी रेत तन इंसान थी, कभी हम भी रेत बन जाएंगे। सही बात है। तो इस चीज को समझ जाना ही आत्मज्ञान कहलाता है। और जब ये ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है, तो जो जितेंद्रिय मनुष्य हो जाता है, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो ये समझ जाता है, जिसका फिर जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है ना, कि इंद्रियां अपना काम कर रही, मन अपना काम कर रहा, शरीर अपना काम कर रहा है और भीतर अपना काम हो रहा है, सब अपना अपना काम है ना। तो फिर जो ये कर्ता भाव होता है, मैं करता हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरी नाक है। ऐसा नहीं कहते कि ये नाक है, हम कहते हैं मेरी नाक है, है ना। तो ये जो कर्ता भाव और भोक्ता भाव, जब कर्ता भाव नहीं रहता तो भोक्ता भाव भी नहीं रहता। ठीक है। जब कोई करने वाला नहीं तो भोगने वाला भी नहीं। को त्यागते हुए 9 द्वार रूपी शरीर, जो हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, है ना। ये 9 द्वार रूपी शरीर ना कुछ करके ना कुछ करा के, ना कुछ करता है ना कुछ कराता है, फिर आनंद को प्राप्त होता है। ठीक है जी। आ गया समझ में? हमें अब युद्ध किससे करना है? बिना युद्ध के, जैसे बोलते हैं ना अर्जुन को कि युद्ध करो, यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ मत करो, है ना। संन्यास की बात कर रहे हैं अध्याय 5 में, वहाँ बोल रहे हैं कर्म करो, युद्ध करो। तो बिना युद्ध किए, बिना लड़े संन्यास भी नहीं हो सकता है। इसलिए तुम्हें पहले युद्ध तो करना है। और युद्ध किससे करना है? जो तुम्हें अज्ञानता की ओर ले जाए, जो तुम्हें अज्ञानता की ओर ले जाए, जो तुम्हें प्रकृति से अलग भाव पैदा करे तुम्हारे मन में, जो तुम्हें ये बताए कि तुम्हें कुछ पाना है, कुछ भोगना है, जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाए, चाहे वो पृथ्वी में कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। हर किसी से हमें लड़ना है, युद्ध हमें उससे करना है ना। जो हमारे मन में ये भाव लाता है कि नदी बह रही है, नदी का बांध बना दो, अवरोध कर दो। तो अवरोध क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें मछली पकड़ना होगा,
कुछ कामना होगी तभी तो नदी पे बांध बनाओगे ना। मतलब कामना है तो तुम बहती हुई नदी में बांध बना दोगे। प्रकृति बह रही है और तुम उसमें रुकावट बना दोगे, है ना, प्रतिरोध करोगे। आ रहा समझ में? है? प्रतिरोध का मतलब यही है कि जब हमारी कामना आती है ना तो फिर हम प्रकृति को प्रकृति के हिसाब से नहीं बहने देते, बीच में हम घुस जाते हैं। कहते हैं हम इसको रोकेंगे, ये जैसे बह रही है वैसे नहीं, हम हमारे हिसाब से चलाएंगे। वहीं पे गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। आ रहा समझ में? सही बात है। और सबसे ज्यादा जो अवरोध पैदा करता है ना वो होता है लोक धर्म। वो तुम्हें प्रकृति को त्यागना सिखाता है ना। प्रकृति को त्याग दो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत जियो, ये मत खाओ, ये मत पियो। और जब ऐसा होता है तो तुम प्रकृति से जब दूरी हो जाती है तो और कामना पैदा होती है ना। लोक धर्म में कामना खत्म नहीं होती, कामना भीतर ही भीतर और ज्यादा पैदा होती है। जैसे कहते हैं ना कि कछुए को अपनी इंद्रियों को तो भीतर, मतलब कछुआ अपने पैरों को तो भीतर कर लेगा अपने खोल में, लेकिन जो भीतर से है कि वो क्यों बाहर की ओर पैर को कर रहा है, क्यों निकाल रहा है, वो चीज तो नहीं खत्म होगी ना। बाहर से तो समेट लेगा, लेकिन जो भीतर है कि किस लिए किया था वो तो नहीं खत्म होगा ना, वो तो ज्ञान से ही खत्म होगा। तो वैसे ही लोक धर्म में तुम्हें तुम्हारे इंद्रियों को कंट्रोल करना तो सिखाते हैं, लेकिन जो इंद्रियां भटक रही हैं, जो भीतर से कामना करने वाला है, उसका ज्ञान नहीं कराते। और इस वजह से कामनाएं और बढ़ती जाती हैं, और इसीलिए फिर बहुत सारे दुष्कर्म भी होते हैं, है ना। तो जो वहां पे बात कही है कि प्रकृति से परे, और यहाँ पे बात कही कि प्रकृति से एक हो, दोनों बात है एक ही, है ना। बस इसे समझना है हमें। अगर नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। अगर साक्षी है तो प्रकृति से दूर है, ठीक है। और अगर प्रकृतिस्थ है, प्रकृति ही समझ लिया अपने आप को, तो भी वो साक्षी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है सत्य शांत साक्षी रहे, प्रकृति कर्म करती रहे, सब सौंप कर मैं सो गया, ये खेल खुद ब खुद चलता रहे। अब कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, क्योंकि ये तो सालों से चल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि तुम एक शरीर में आ गए हो। शरीर में मतलब ये जो शरीर भी है ये भी प्रकृति का हिस्सा है। ये जो चेतना है ये आके बोल देती है कि मैं हूँ, है ना। अब रेत क्या बोल रही है कि मैं हूँ? नहीं बोल रही है, जबकि एक दिन तुम भी रेत थे। पानी से जन्म हुआ, रेत से, हवा से, मिट्टी से, हर चीज मिलके एक इंसान के शरीर का निर्माण होता है। तो जब ये शरीर नष्ट होता है तो फिर वो उसी में विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो ये खेल चलता रहता है। जैसे कि समुद्र का पानी तो सालों से है, अरबों सालों से, है ना, लेकिन तुम एक लहर को देखते हो तो लगता है नई लहर है। वैसे ही ये प्रकृति तो सालों से है और ये शरीर भी सालों से है, पर तुम्हारे लिए लगता है कि नया है, कुछ नया हो गया है तुम्हारे साथ। फिर तुम्हें लगता है कि मैं अगर कुछ करूंगा नहीं तो कुछ होगा नहीं, तुम कर्ता बन जाते हो। फिर दुख भी तुम्हें ही होता है, इस शरीर को थोड़ी कुछ होता है। सही बात। इसका तो ये क्रम है, ये तो चलता रहता है। पैदा हुआ, जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मृत्यु हुआ। ये तो चक्र है, ये तो पल पल बदल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जैसा आया था वैसा ही है। लेकिन तुम्हें लगता है कि जब तक वो है और जब तक तुम उसके भीतर हो, जब तक ये अहम भाव है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बदला नहीं है ना। मृत्यु से इतना डरता है कि कुछ बदल जाएगा। मृत्यु से डरता ही इसलिए है कि उसकी मौत हो जाती है ना। जब तक ये शरीर बदलता रहता है, वो भीतर रहता है, तो उसे डर नहीं लगता है। उसे लगता है सिर्फ बदला है, कुछ गया नहीं है। और जैसे ही शरीर मृत होता है वैसे ही लगता है कि ये जो जन्म लिया है वो चला जाएगा, तो जाने से वो डरता है ना। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है ना तो वैसे भी सो जाता है, फिर वो डर खत्म हो जाता है। जो मौत का भी डर होता है ना वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो डरने वाला था वही नहीं है। फिर जो ज्ञानी होते हैं ना
वो फिर ऐसा नहीं करते कि मुझे कुछ त्यागना है, कुछ पकड़ना है, कुछ जोड़ना है। जो भी चल रहा है प्रकृति में बस बहते हैं एक तिनके की तरह। अब एक तिनका नदी में आ गया है, उसका अपना क्या है? हाँ, उसे तो बस बहाव में बहते जाना है। जिस तरफ नदी का बहाव जा रहा है उस तरफ वो बहता जा रहा है। तो वैसे ही इंसान भी है। हम सोचते हैं हमें कुछ भविष्य बनाना है, हमें कुछ निर्माण करना है, हमें कुछ पाना है ना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पिछले श्लोकों में हमने बात किया है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हमें तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम घाटे में चले जाएंगे। सही बात है। लेकिन अगर ये समझ में आ गया कि हम करता नहीं हैं और हमारे साथ जो भी होगा वो बुरा होता ही नहीं, प्रकृति में अच्छा या बुरा कुछ होता ही नहीं। तुम जहाँ भी हो और जैसे भी हो वही तुम्हारी जगह है। तुम्हारी कौन सी मंजिल है? तुम्हारी मंजिल तो शमशान है, उसके पहले तुम्हारी कौन सी मंजिल है? सही बात है। तुम किस चीज को बना के रख लोगे अपने पास और क्या लेके चले जाओगे जब जाओगे? तो आ रहा समझ में? बात समझ में आ रही है? हम सोचते हैं हम बड़ा महल बना लेंगे, प्रॉपर्टी बना लेंगे, बहुत पैसा बना लेंगे है नहीं, लेकिन बना लेंगे। जो है वो कम है और बना लेंगे और हासिल कर लेंगे। लेकिन जो लोग ज्ञानी हो जाते हैं ना, वो ना कुछ करते हैं ना कुछ कराते हैं। जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब अपने आप, हाथ अपने आप कर्म करेगा, शरीर अपने आप कर्म करेगा, इंद्रियां अपने आप कर्म करेंगी, सब अपने आप स्वच्छंद छोड़ देते हैं। फिर ना वो रोकते हैं ना उसको कामना करते हैं, ना रोकते हैं ना कामना करते हैं, है ना। फिर जो हो रहा है, जहां बह के आ गए, जहां रुक गए, वही अपनी मंजिल है। सही बात। कुछ ना पाना ना कुछ खोना। जो भी हो रहा है आने दो, जो भी आ रहा आने दो, जो भी जा रहा है जाने दो। ना दुख करेंगे और ना खुशियां मनाएंगे। मिल गया तो भी उछलेंगे नहीं और चला गया तो भी विचलित नहीं होंगे। फिर ये होता है, जो है ना अभी वही है, जो सामने है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो नहीं मिला जो मिलेगा वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो है वही सत्य है और यही तथ्य है। इस चीज को समझ लेना, जो कल्पनाओं पे नहीं जीते फिर कि भविष्य में क्या होगा। अभी क्या है और अभी जो भी प्रकृति कराएगी वो करेंगे, ठीक है। अपने से कुछ नहीं करेंगे, जो प्रकृति कराएगी, जहां बहा के ले जाएगी, जैसे भी स्थिति होगी, मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। बाहर सब कुछ चलता रहे, भीतर से कुछ कामना ही नहीं, कुछ ख्याल ही नहीं, कुछ सोच ही नहीं है कि क्या छिन जाएगा और क्या मिल जाएगा। इस चीज का वही नहीं है ना। जब कामना ही नहीं, जब अहंकार ही सो गया तो अब किसको चाहिए? उसी को तो सब चाहिए था, वही तो अधूरा था। ज्ञान आने से उसको ही शांति मिल गई, तृप्त हो गया, वो पूर्ण हो गया। अब वो प्रकृतिस्थ हो गया है, अब उसको कुछ चाहिए ही नहीं, ना चाहिए और ना छोड़ना ही है। प्रकृति जो कराए वो करेंगे, है ना। और प्रकृति सब जानती है किससे क्या करवाना है। बस वहां तुम अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत चलाओ। अहंकार मतलब बुद्धि भी चले, ठीक है, अहंकार होता है तो फिर बुद्धि गुलाम होती है, तब वो अलग तरह से सोचती है। ये सब शरीर अहंकार का अगर गुलाम हो गया ना तो सब गड़बड़ करेगा। लेकिन अगर अहंकार हट गया तो फिर सब अपना अपना काम जानते हैं, उन्हें क्या करना है, ठीक है। और अहंकार का समझ होना यही है कि अहंकार है, इस चीज को समझे कैसे कि अहंकार है कि नहीं है। बस कल्पनाओं में अगर जी रहे हो तो समझ जाओ कि अहंकार ही जी रहा है। और अगर तुम अभी जी रहे हो, इस पल में हो, तुम्हें भूत भविष्य का कोई ख्याल भी नहीं आता, तो तुम सत्य के साथ हो, तब तुम ज्ञान के साथ हो। लेकिन अगर जरा भी तुम कल्पनाओं में जी रहे हो, भविष्य के बारे में सोच रहे हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो, तो समझ जाओ कि अहंकार जबरदस्त तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है और वो तुमसे बहुत कुछ करवाना चाहता है, ठीक है। ये बात तो है। आ गया समझ में? एक ही निशानी है और कुछ नहीं। अभी में इस पल में तुम जी सको, यही है सत्य को समझ लेना। क्योंकि बिना सत्य को समझे तुम इस पल में जी ही नहीं पाओगे, यह असंभव है। मतलब कुछ करना तो संभव है
कुछ ना करना ये संभव नहीं है। कुछ ना करना मतलब कोई कामना ना करना, ये संभव नहीं है। और जिस दिन ये संभव हो गया, जिस दिन तुम अकर्ता बन गए, सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर रहे, वही है आत्मज्ञान, वही है ज्ञान। कि जिस दिन तुम सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर रहे हो, ये बहुत मुश्किल होता है। कि प्रकृति के बहाव में बहते चले हाँ, जा रहे हैं। तुम कुछ ना करो, ये सबसे कठिन काम होता है और इसी को साधना कहते हैं। मतलब तुम कुछ ना करो का मतलब अहंकार कुछ ना करे। तुम अपने लिए कुछ करोगे ना तो अहंकार ही कहलाएगा। तुम अपने लिए अब कुछ नहीं करते हो, और जब तुम अपने लिए कुछ नहीं करते हो और जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, वो करुणा कहलाती है। अपने लिए करोगे तो तुम्हारा कर्म ही दुख बन जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरों के लिए कर रहे हो तो वही तुम्हारा कर्म करुणा बन जाएगा, है ना। अपना अपना वही करता है, क्योंकि चाहिए किसको? अहंकार को। सत्य को तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो जानता है कि प्रकृति सब कर्म कर रही है, वो साक्षी है, वो देख दृष्टा है, वो प्रकृति को जानता है कि प्रकृति अपना काम कर रही है और निरंतर कर रही है। आज पहली बार नहीं है कि तुम्हारा जन्म हो गया, तुम्हारा शरीर बन गया तो तुम कुछ नए हो गए हो। सालों पुराने हो तुम, जब से ये पृथ्वी है तब से तुम हो, है ना। कोई आज पहली बार तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है और न पहली बार तुम्हारी मृत्यु होगी। ये तो प्रक्रिया सालों से चल रही है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए नया लगता है, जो ये भीतर बैठा है ना मैं, इसके लिए सब नया लगता है। किसी लड़की के पास गए, एक अट्रैक्शन पैदा हुआ, ये सब लगता है तुम्हें कि तुम्हारे साथ ही बस हो रहा है ना। ये तो सालों से चल रहा है। पहली बार थोड़ी हो रहा है ये सब। ये तो नियम है, प्रकृति है, यहाँ तो दिन प्रतिदिन यही चल रहा है। पर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ नया हो रहा है, तुम तो खो जाते हो उसी में कि कुछ अजूबा हो गया तुम्हारे साथ, चमत्कार हो गया है अब तो, है ना। और कुछ नया मिलने वाला है तुमको, नया आएगा तुम्हारे जीवन में, जबकि ये सब पुराना है और हमेशा आता जाता रहता है। ये जिस तरह से, जिस वेग से आता है ना, उसी वेग से चला भी जाता है। पकड़ नहीं पाओगे इसको तुम। ये जो अट्रैक्शन आता है ना, ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये जिस वेग से आता है उसी वेग से चला भी जाता है। तुम्हें लगता है कि बस अब सब कुछ मिल जाने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छे लग रहे वीडियो तो शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। सवाल है कोई तो आप मुझसे कर सकते हैं, जितना हो सकेगा उतना जवाब देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।